हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं टेक्निकल एनालिसिस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करने आया हूँ। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस हर एक इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। ये हमें एक बहुत बड़े लॉस से बचा सकता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस हमें इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें दो लाइन है, एक रेड लाइन है और एक ग्रीन लाइन है। ये रेड लाइन रेसिस्टेंस लाइन कहलाता है और ये ग्रीन लाइन सपोर्ट लाइन कहलाता है। पहले हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को समझते हैं। सपोज करिए कोई एक कर्व पाथ है इस तरह से, और यहाँ पर कोई बच्चा इसमें स्केटिंग चला रहा है और ये लड़का स्केटिंग चलाता है, तो यहाँ पर आकर के स्केटिंग फिर आकर के वापस होने लग जाता है और ये स्केटिंग यहाँ से चलते हुए यहाँ आता है और यहाँ पर आने के बाद फिर से ये इधर वापस हो जाता है। तो ये स्केटिंग की क्योंकि डायरेक्शन इधर था, तो ये वाला जो पोजीशन यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन है, सबसे लास्ट पोजीशन है, यहाँ से ये स्केटिंग फिर वापस आने लग जाता है और आते आते फिर ये स्केटिंग यहाँ तक आता है। तो ये वाला जो टर्न है, जो फॉरवर्ड है, आगे की डायरेक्शन का है, तो ये वाला टर्न कहलाता है हमें रेसिस्टेंस और ये वाला कहलाता है हमारा सपोर्ट। क्योंकि रेसिस्टेंस में ये इससे आगे नहीं जाने दे रहा है, ये इससे आगे जाना चाह रहा है, क्योंकि लड़के का डायरेक्शन इधर है तो ये इससे आगे जाना चाह रहा है, लेकिन ये प्लेस ज़्यादा ऊंचाई पर आ जा रहा है तो ये फिर इधर वापस कर दे रहा है। और ये पीछे नहीं जाना चाह रहा है तो ये मैक्सिमम यहाँ तक पीछे आ पा रहा है, इसके बाद से फिर इधर आ जा रहा है, तो ये हमारा सपोर्ट कहलाता है। तो ये जो पार्ट है, ये लास्ट वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट है और ये आगे का ऊपर वाला पार्ट है। ज़रा देखिए, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये हमारा आगे का पार्ट है, अपर पार्ट है, ये हमारा रेसिस्टेंस लाइन कहलाएगा, ये हमारा रेसिस्टेंस कहलाएगा और ये हमारा सपोर्ट लाइन कहलाएगा। तो ये वाला जो लाइन है ये हमारा रेसिस्टेंस लाइन कहलाएगा, ये हमारा अपर पार्ट है, और ये हमारा सपोर्ट लाइन कहलाएगा, ये हमारा लोवेस्ट पार्ट है, लोअर पार्ट है। अब इसमें देखिए कि ये चीज़ें यहाँ पर कई बार रिपीट हुआ। अगर यहाँ पर एक ये पैटर्न बना रहा है इस तरह से, ये इस प्लेस पर कई बार आया है, तो ये जब किसी एक लेवल पर कई बार आकर के वापस चला जाता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर से इस शेयर की वैल्यू को नीचे नहीं जाने दे रहा है कोई। और यहाँ और इसी तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये कई बार पैटर्न बनाया है, इसका मतलब हुआ कि इस शेयर की वैल्यू को इस रेंज में इससे ऊपर नहीं जाने दे रहा था। तो यहाँ पर इस रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर कोई होता है जिसे हम कहते हैं सेलर, यहाँ पर सेलर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहलाता है बायर, वो कहलाते हैं बायर। हायर प्राइस पर सेलर प्रेजेंट होता है और लोअर प्राइस पर सेलर प्रेजेंट होता है और लोअर प्राइस पर बायर प्रेजेंट होता है। तो बायर क्या चाहता है, इन्वेस्टर क्या चाहता है कि इससे ज़्यादा शेयर की वैल्यू इससे कम ना हो, और सेलर चाहता है कि इससे ज़्यादा शेयर की वैल्यू ना हो। तो इनके कैलकुलेशन के हिसाब से उन्हें मालूम होता है कि शेयर की वैल्यू इससे ज़्यादा जो होगा वो ओवर वैल्यूड हो जाएगा और इससे कम जो होगा अंडर वैल्यूड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इन्वेस्टर होते हैं, यहाँ पर भी इन्वेस्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं बायर, और यहाँ पर जो इन्वेस्टर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सेलर। यहाँ पर किसी ने बाई किया तो इस शेयर की वैल्यू को यहाँ तक आते आते वो बायर क्या करेगा, सेल करके चला जाएगा, तो यही बायर फिर यहाँ पर सेलर बन जाएगा। तो इतना ध्यान रखिए कि ये वाली जो लाइन है, ये ट्रेंड लाइन, ये रेसिस्टेंस लाइन कहलाएगा, और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ग्रीन वाली, ये सपोर्ट लाइन कहलाएगा। क्योंकि शेयर की वैल्यू को इससे नीचे नहीं आने दे रहा है, तो शेयर की वैल्यू को सपोर्ट कर रहा है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरने दे रहा है। और ये वाली लाइन है, इससे ऊपर नहीं जाने दे रहा, तो इसे रेसिस्ट कर रहा है, ऊपर जाने से रोक रहा है। इसी वजह से इसका नाम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पड़ा है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे समझते हैं। जिस तरह से यहाँ पर एक पैटर्न बना रहा है इस तरह से, तो हो सकता था ये फिर से शेयर की वैल्यू इधर आता, लेकिन इधर नहीं आकर के ये शेयर की वैल्यू यहाँ से इंक्रीज हो गया। तो क्या होता है, जब कभी कोई बहुत हाई अमाउंट में शेयर को बाय करता है तब शेयर की वैल्यू इंक्रीज करता है, और ज़्यादा वॉल्यूम में शेयर को सेल करता है तब शेयर की वैल्यू डिक्रीज होता है। तो जब यहाँ ये रेसिस्टेंस के पास आया, बायर सेलर से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। यहाँ पर सेलर भी एक्टिव हुआ होगा इस वाली पोजीशन पे, लेकिन बायर उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में वॉल्यूम में एक्टिव हो गया, इसीलिए यहाँ पर से शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ कर गया। जब भी कोई रेसिस्टेंस को ब्रेक होता है,
तब वो बहुत तेज़ फास्ट निकलता है। इसको एक एग्जांपल से समझिए कि सपोज़ करिए ये एक रोड है, कर्व रोड है, यहाँ पर एक स्केटिंग चला रहा है और इन्होंने जब ये एक मिनिमम वेलोसिटी से चला रहा था तो ये वापस आ जा रहा था बार बार, लेकिन अब जब ये यहाँ से बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ चलाएंगे तब फिर जा कर के ये इधर वो निकलेगा। जब ये इधर निकलेगा तो ज़रूरी नहीं है वो यहाँ आ जाए, हो सकता है वो काफ़ी दूर आए, इधर आए। तो ये जो बीच में गैप है, यही एक तरह से समझिए कि ये गैप है। ये एक हाई फोर्स के साथ जब वॉल्यूम ख़रीदा जाता है, ज़्यादा बायर एक्टिव हो जाता है रेसिस्टेंस के पास, तो फिर एक ग्रीन कैंडल, बहुत बड़ा कैंडल बनता है जो आमतौर पर 5 to 10% का यहाँ पर इंक्रीजिंग हो जाता है। और उसके बाद से फिर अगर आप देखें इसे सही से, तो एक दिन खरीदने के बाद फिर 2-3 दिन तक इसमें लगातार क्या रहा कि और अगर उसके बाद देखें तो फिर 2-3 दिन तक ये कंसोलिडेट हुआ, इसकी वैल्यू, शेयर की वैल्यू कम हुआ, लेकिन ये वाली जो पोजीशन था इससे नीचे बायर ने नहीं आने दिया। तब ये वाला न्यू पोजीशन बन गया था सपोर्ट लाइन पोजीशन। तो यहाँ पर से ये सपोर्ट बन गया और यहाँ से फिर से शेयर की वैल्यू कंटिन्यू निकलना शुरू हो गया। कभी भी जब वो रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो इसका मतलब वहाँ से फिर शेयर की वैल्यू को ऊपर ही जाना होता है। तो जब कभी ऐसे इस तरह से रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर से ये वाली पोजीशन पर आप एंट्री कर सकते हैं। और अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंट्री करना हो, जैसे ये एक पैटर्न बन रहा है, अगर आप गौर से बनाने की कोशिश करेंगे तो ये वाली पोजीशन पे अगर आप बाई करते हैं, यहाँ पर आप सेल कर देते हैं, तो ये हमारा एक स्विंग ट्रेडिंग हो जाएगा। फिर इस पोजीशन पे बाई करिए, यहाँ पर सेल कर दीजिए, ये स्विंग ट्रेडिंग हो जाएगा। यहाँ पर बाई करके यहाँ कर सकते हैं, ये स्विंग ट्रेडिंग, ये स्विंग ट्रेडिंग। 1 2 3 4 टाइम्स इस बीच में मौका मिला है जहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। 2 to 5% का रिटर्न यहाँ पर आपको 1 वीक में 2 वीक के अंदर मिल जाता। तो ये एक अच्छा स्ट्रेटजी होता है जिसका हम रेसिस्टेंस और सपोर्ट का हेल्प लेकर के, हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का हेल्प लेकर के हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हमारा ऐसे भी हो सकता है। सपोज़ करिए कि शेयर की वैल्यू जो है कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है और इस तरह से हो, तो यहाँ पर भी ये वाली वैल्यू पोजीशन पे सपोर्ट हो रहा है और इस वाली पोजीशन पे रेसिस्ट हो रहा है। हो सकता है ये इसके नीचे भी आ जाए और ये हो सकता है इसके ऊपर भी चला जाए। अगर कभी भी शेयर की वैल्यू में ऊपर की तरफ ये रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है तो इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। और अगर शेयर की वैल्यू डिक्रीज होकर के नीचे की तरफ निकलता है, इसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? तो यही है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को हम किस तरह से चेक करते हैं, कैसे करना चाहिए। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के कुछ एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो देख लीजिए। ये इन्फोसिस का शेयर लिया हमें, इसमें ये रेसिस्टेंस वैल्यू कितना 1374, और अगर हम इसका सपोर्ट वैल्यू देखें नेक्स्ट पेज पर तो सपोर्ट वैल्यू है 1310 रुपीज़ अप्रॉक्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग 64 रुपीज़ का रेंज बन रहा है। इस 64 रुपीज़ में ही हमें स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए पॉइंट में। उसी तरह से अगर आप दूसरा एग्जांपल देखें, अगर इसका आप रेसिस्टेंस वैल्यू देखें 1762 है, इसे हम 1760 लेट कर लेते हैं और हमारा सपोर्ट वैल्यू था 1680। अगर हम इसे माइनस करें 0.80 रुपीज़ है, तो ये जो हमारा रेंज बन रहा है, ये रेंज हमारा है, तो ये जो हमारा रेंज बन रहा है ये रेंज है हमारा 80 रुपीज़ का। इसमें अगर आप पैटर्न देखना चाहें तो वो पैटर्न ऐसा बन रहा है ऐसे, और फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट आ गया। तो यहाँ पर जो एंट्री करने का जो जगह फर्स्ट प्लेस यहाँ पर है एंट्री करने के लिए, फिर यहाँ पर आप कर सकते हैं एंट्री, फिर यहाँ पर किया जा सकता है, यहाँ किया जा सकता था, यहाँ पर किया जा सकता था। 1 2 3 4 एटलीस्ट ये 4 जगह पर हम एंट्री कर सकते थे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो यही एग्जाम्पल होता है। ये हमारा एक पैटर्न बन रहा था, जहाँ पर पैटर्न बनता है वहीं पर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, और ऐसा नहीं है जहाँ पर पैटर्न नहीं बन रहा वहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ऐसा नहीं, पैटर्न बनने पर ही ड्रॉ करेंगे। पैटर्न कैसा कैसा हो सकता है, ये हॉरिजॉन्टल पैटर्न है, इसे हम फ्लैट पैटर्न भी कहते हैं, कोई वर्टिकल पैटर्न भी हो सकता है, कुछ पैटर्न ऐसा भी हो सकता है जो डाउन ट्रेंड पैटर्न होता है। इस तरह से एक पैटर्न बनाता है, ये इधर से ये ऊपर की तरफ भी जा सकता है या इधर से नीचे की तरफ भी जा सकता है। अगर ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट होगा इसे हम अप ट्रेंड ब्रेकआउट कहते हैं, और अगर नीचे ब्रेकआउट हो जाता है इसे हम डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट कहते हैं। तो दोस्तों यही था सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस, इसी तरह से इसे चेक किया जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।